पुत्र का जन्म सुना तो किसमें समा गए? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद में समा गए, मानो ब्रह्मानंद समाना। और दोबारा क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? परमानंद। ब्रह्मानंद और परमानंद अलग अलग है ना, अगर लिखना था तो ब्रह्मानंद फिर लिख देते। तो पहले लिखा ब्रह्मानंद और उसके बाद लिखा परमानंद। क्यों? देखो, आनंद तीन प्रकार के होते हैं, एक विषयानंद, ब्रह्मानंद और परमानंद। विषयानंद कौन सा है? हमने महाराज रसगुल्ला चखा, आहा हा महाराज बड़ा सुंदर रसगुल्ला है, खाकर महाराज मजा आ गया, आनंद आ गया। तो ये कौन सा आनंद है? ये विषय आनंद है। विषय वस्तु से हमें आनंद प्राप्त हुआ, कोई ना कोई वस्तु, और उस वस्तु को हमारे इंद्रियों ने भोगा और उसका आनंद जब हमें मिला तो वो क्या, कौन सा आनंद हो गया? विषय आनंद। दूसरा आनंद जहां पे इंद्रियां शांत हो जाती हैं। क्या मतलब? जब हम विषय से उठ जाते हैं। कैसे? जैसे हम महाराज मान लो आपको खूब गहरी नींद आई और जब नींद से जागे तो क्या बोले? हा महाराज आज आनंद आ गया। क्यों? बड़ी अच्छी नींद आई। अब नींद में कौन सा आनंद? आप तो बेचत सो रहे थे, न शरीर का भार न खुद का भान, एकदम सो ही रहे थे। फिर आनंद कैसे आया? यह आनंद हमें इंद्रियों के बिना आया। इंद्रियां हमारी सो रही थी तब हमें आनंद का अनुभव हुआ। ये आनंद किसको होता है? जो ऋषि संत जन होते हैं, संत मुनि होते हैं, वो जब भगवान का चिंतन करते हैं और समाधि में चले जाते हैं तब वह आनंद जो प्राप्त होता है उस आनंद को कहते हैं ब्रह्मानंद। चलो भाई, ब्रह्मानंद बोल दिए। अब ये परमानंद कौन सा आनंद है? जब हमें इंद्रियों के द्वारा ही भगवान का स्मरण हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए इंद्रियों से। कैसे? जैसे अभी तक हम निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहे थे। क्या मतलब? हम ध्यान में थे तब हमें ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई और जब वही हमारे सामने आ गए तो हमें देखकर परमानंद की अनुभूति हो गई। कैसे? दशरथ जी को जब मालूम चला कि मेरे घर में पुत्र हुआ तब उनको ब्रह्मानंद, क्यों? उनके ध्यान में चले गए और जब ध्यान में गए तब उन्हें ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई और जब महाराज भगवान के स्वरूप का चिंतन किया तब उनको परमानंद हो गया। तो क्या मतलब? बोले जिस विषय वस्तु से, अब देखो आंख से कोई चीज हम देखते हैं तो क्या कहा जाता है? भाषा शैली में क्या बोलते हैं? अरे महाराज जी इसे एक बार देख के तो देखो। नाक से कोई चीज सूंघनी है तो क्या बोलेंगे? महाराज जी एक बार सूंघ के देखो। देखना आंखों से है पर लोग क्या बोलते हैं? सूंघ के देखो। कोई अगर मीठा हुआ, लो महाराज खा के देखो। तो क्या मतलब? जिस वस्तु, विषय वस्तु को हम स्पर्श से या किसी इंद्रिय के माध्यम से भी हम भगवान के चिंतन रूपी में जब गोता लगाते हैं तो हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और जब दशरथ जी को परमानंद की प्राप्ति हुई तब उन्होंने कहा कि बुलाकर कहा कि बजाऊं बाजा, जोर से खूब बाजा बजाओ, खूब धूमधाम से बाजा बजाओ। और उसी समय सबने आकर बताया कि मैया कौशल्या के घर में एक बालक और माँ कैकेयी के घर में एक पुत्र और माँ सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। इस प्रकार महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। और जब महाराज दशरथ ने सुना कि मेरे घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, उसी समय दशरथ जी एकदम परम प्रेम मन पुलक शरीरा, एकदम प्रेम से पुलकित हो गए। और उसी समय महाराज दशरथ जी ने अपने सारे खजाने खोल दिए और इतने महाराज सारे के सारे खजाने इस प्रकार खोले कि जो व्यक्ति आते हैं लूटने के लिए वो भी अपने पास नहीं रखते हैं, वो भी उस धन दौलत को लुटा देते हैं। कथा कहती है कि ऐसी छवि हुई वहां पर, ऐसी महाराज वहां पर अयोध्या की दशा बन गई जहां रमा देवी खुद क्रीड़ा करने लगी। मानो ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी की सारी संपदा इस संसार में, इस अयोध्या भूमि में आ गई हो। ऐसे सुंदर
अयोध्या की छवि बन गई। और इतना ही नहीं महाराज, सब के सब प्राणी देखो, महाराज दशरथ जी के घर में पुत्र हुआ है तो इसलिए आनंद हो रहा है, परंतु पूरे अयोध्या के जितने भी प्रजा है वो भी अपने अपने घर में आनंद उत्सव मना रही है। क्यों? क्योंकि आज हमारे राजा, हमारे महाराज के घर में पुत्र हुआ है, तो इसका मतलब हमारे घर में पुत्र हुआ है। और सब के सब गा रहे हैं, और गाते नाचते भय महाराज